हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम के लिए जनरल एप्टीट्यूड जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को पूजा करते थे? आंसर हो जाएगा भगवान शिव। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भगवान शिव। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन घर बने होते थे। हड़प्पा कालीन घर बने होते थे। आंसर हो जाएगा ईंटों के। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ईंटों के। अगला प्रश्न है, मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती है। आंसर हो जाएगा लंबी तथा मोटी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लंबी तथा मोटी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा टोक्यो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है? आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में किया जाता है? आंसर हो जाएगा लेजर। लेजर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा लेजर। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? आंसर हो जाएगा
26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1885। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा उदारवादी राष्ट्रीयता। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उदारवादी राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, यह गलत है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? आंसर हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान पर तेल शोधक कारखाने हैं? आंसर हो जाएगा मथुरा, बरौनी, बड़ोदरा। इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? आंसर हो जाएगा ननौरा, उत्तर प्रदेश, कलपक्कम, केरल, कहलगांव, बिहार। इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती गोपालाचारी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना कहां की थी? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था? आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है? आंसर हो जाएगा पनामा नहर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पनामा नहर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है?
आंसर हो जाएगा 21 जून। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 21 जून। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सर आइजैक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? आंसर हो जाएगा विज्ञान। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विज्ञान। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु। अगला प्रश्न है, कलिंग मंदिर लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर हो जाएगा शोषण करने की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों वीटो पावर वाले की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी फसल के अंतर्गत उपजाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा गेहूं, दलहन, तेलहन। उपयुक्त में से सभी। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा महानदी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिला है? आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? आंसर हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आंसर हो जाएगा दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कांच के छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊन में चला जाता है, तो कांच के छड़ पर कौन सा आवेश है?
आंसर हो जाएगा धनावेश। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा धनावेश। अगला प्रश्न है, पौधा अपने किस अंग के द्वारा सांस लेता है? आंसर हो जाएगा पत्तियां। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पत्तियां। अगला प्रश्न है, एड्स रोग फैलता है, एड्स रोग फैलता है। आंसर हो जाएगा वायरस से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उसके अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है? आंसर हो जाएगा Na2CO3। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग का प्रभाव डालता है? आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह है? आंसर हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरन के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? आंसर हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।